info 100% real. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 2 दिन बाद आ रही है। 2 दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी तो उसके लिए माजरत। आज की वीडियो मैं उस चीज़ पर बना रहा हूँ जिस चीज़ की मुझे पहले दिन से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि सर आप अपनी स्ट्रेटजी बताएं, आप काम कैसे करते हैं और आप कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं और आपकी मूविंग एवरेजेस कौन सी हैं। तो वीडियो आज की हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी, क्योंकि एक स्ट्रेटजी जिसके ऊपर 13 साल से मैं काम कर रहा हूँ वो समझाने के लिए और हर बंदे को उसके लेवल पे समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगता है। इस वजह से आप बेशक आपके पास ऑप्शन यूट्यूब देता है कि ऊपर से आप उसकी स्पीड तेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं कोशिश यही करता हूँ। अभी एसी चल भी रहा है लेकिन मुझे ये देखें पसीने आ गए हैं कि मैं तेज़ बोलता हूँ ताकि किसी का टाइम बच सके। और उसके बाद अगर मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूं कि जैसे कुछ हमारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, हम अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी को। वो फिर मज़ा नहीं रहेगा। वो भी आपने तेज़ी करके देखनी है। पता नहीं यूट्यूबर्स अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो ये छोटा सा बीच में चुटकुला आपको सुना दिया ताकि आपकी तबीयत जो है वो बोर ना हो। तो इस तरह का बिल्कुल आपके जहन में जो बंदा आ गया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे वीडियो बना। तो क्योंकि लोग ये चाहते हैं कि जो मैंने मेहनत करके एक चीज़ बनाई है वो उनको मिल जाए। तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि अपनी चीज़ अपने पास संभाल के रखूं। मुझे देने में कोई मसला नहीं है। इस वजह से आज से हम स्ट्रेटजी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहली स्ट्रेटजी मैं अपनी आप लोगों को दूंगा ताकि आपको उससे शायद कुछ फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले एक अपील ये करूंगा कि मैं स्ट्रेटजी अपनी आपको दे रहा हूं, उसके पीछे मेरी बहुत सालों की मेहनत है। लेकिन आपसे अपील ये है कि आप वो स्ट्रेटजी ज़रूर अपनाएं, लेकिन उस स्ट्रेटजी को पहले डेमो पर प्रैक्टिस करें। उसके बाद उस स्ट्रेटजी में अपनी कोई अमेंडमेंट अगर आप चाहते हैं करनी तो उसको ऊपर नीचे करके, क्योंकि मेरा जेन है और आपका जेन है। आप अपने जेन के मुताबिक उसमें अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं या उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं और फिर वो आप मुझसे शेयर कीजिएगा। हो सकता है मेरी भी उससे कोई इस्लाह हो सके, या आपको अगर वो अच्छी ना लग रही हो तो उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन देखता हूँ मैं। ट्रेड लगाने से पहले प्राइस एक्शन बहुत ज़रूरी है, जैसे कैंडलस्टिक हो गया, चार्ट पैटर्न्स हो गए। उसके बाद मैं फंडामेंटल पर चला जाता हूँ। फंडामेंटल हम आगे स्ट्रेटजीज के बाद डिस्कस किया करेंगे इंशाल्लाह, उसके ऊपर पूरे टॉपिक होंगे, वीडियोस होंगी। लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ बताता चलता हूँ कि फंडामेंटल पहले मैं क्लियर करता हूँ। फंडामेंटल क्लियर करके उसके बाद अपना मैं सेंटिमेंट बनाता हूँ कि अब क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। उस सेंटिमेंट को मैं पावर देता हूँ प्राइस एक्शन से और फिर इंडिकेटर्स से। इंडिकेटर्स में मैं मूविंग एवरेज यूज करता हूँ 5 और 12 की। 5 का कलर मैं रेड रखता हूँ, 12 का कलर मैं ग्रीन रखता हूँ। आपको कलर भी बताता चलता हूँ ताकि अपने पास जो कुछ है वो सब कुछ दे दूं ताकि आप उसको अप्लाई करके देख सकें। आप कलर अपनी मर्जी का रख सकते हैं लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो 5 की ईएमए और 12 की ईएमए अप्लाई टू क्लोज, दोनों ईएमए अप्लाई टू क्लोज करनी है। इससे ये होगा कि आपकी एक एवरेज दोनों एक साथ चलेंगी। कुछ लोग एक अप्लाई क्लोज पे कर देते हैं और एक हाई पे कर देते हैं, तो वो आपस में क्रॉस ओवर अच्छा सही से नहीं दे सकते। तो इस वजह से मैंने ये दोनों अप्लाई टू क्लोज की हुई हैं। इसके पीछे हिस्ट्री आपको बताता चलूं कि हम पूरी एक टीम थी सन 2012 या 13 में तकरीबन। तो उस वक्त हमारी टीम को बहुत बड़ा लॉस हुआ। 7-8 लड़के थे हम, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उस लॉस के बाद हमने फिर सोचा कि कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो हमने 1 से लेकर 200 तक के मूविंग एवरेजेस को आपस में कंट्रीब्यूट कर करके 5-6 लड़कों ने मिलकर वो तकरीबन हमने 6-7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस रिजल्ट पर पहुंचे कि 5 और 12 की मूविंग एवरेज हमने लगाई। हालांकि बड़े ट्रेडर्स 9 और 12 को रिकमेंड करते हैं, इसी तरह 8 और 13 को रिकमेंड किया जाता है, लेकिन हमने 5 और 12 को देखा कि ये बड़ी अच्छी हमारे लिए साबित हुई और आप भी इसको हिस्ट्री में देख सकते हैं कि ये बड़े अच्छे रिजल्ट देती है। अच्छा, 5 और 12 की मूविंग एवरेज लगाई। उसके बाद करना आपने ये है कि एक मूविंग एवरेज आपने लगानी है 50 की, वो भी ईएमए होगी।
एक मूविंग एवरेज लगानी है आपने 200 की, वो भी EMA होगी। अब आप पूछेंगे कि 5 और 12 की तो चलो समझ आ गई, उनसे हम क्रॉस ओवर ले सकते हैं, ये 50 और 200 वाली क्यों है? तो 50 वाली मूविंग एवरेज से हम अक्सर रेजिस्टेंस का पता मैं चला रहा होता हूँ, अपने बारे में बताऊंगा मैं आपको कि 50 की मूविंग एवरेज से मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता कर रहा होता हूँ। उसके बाद 50 वाली मूविंग एवरेज मुझे दिन में 2-3 दिन बाद तकरीबन मुझे एक आधी बाय और सेल की ट्रेड भी देती है जब वो क्रॉस ओवर करती है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ वो भी। उसके बाद 200 वाली मूविंग एवरेज, जब मैं किसी अपने टाइम फ्रेम बड़ा करता हूं तो उस टाइम फ्रेम बड़े में मुझे 200 वाली मूविंग एवरेज हेल्प करती है। और वैसे भी 200 वाली मूविंग एवरेज से मैं ट्रेंड देखता हूं, मैं 50 वाली मूविंग एवरेज से भी ट्रेंड देखता हूं कि ट्रेंड अभी किस जगह पे जा रहा है और ट्रेंड कौन सा है और कितना मजबूत है। तो वो सारी चीजें आगे बताता हूं आपको। अभी आपके पास चार्ट पर आ गई 4 मूविंग एवरेज, 5 EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी टेक्निकल लैंग्वेज आप काफी जान चुके हैं, इस वजह से मैं साथ साथ टेक्निकल होता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। 5 की EMA अप्लाई टू क्लोज, फिर 12 की EMA अप्लाई टू क्लोज, 50 की EMA अप्लाई टू क्लोज और 200 की EMA अप्लाई टू क्लोज। ये 4 मूविंग एवरेजेस आपके पास आ गई। अब आपने करना क्या है, अब आपने 4 मूविंग एवरेजेस लगानी है 100 की, और चारों 100 की होंगी। तो ये चारों मूविंग एवरेजेस अप्लाई टू क्लोज नहीं होंगी, ये डिफरेंट होंगी। इसमें सिर्फ एक मूविंग एवरेज आप जो सी मर्जी सारी जो 100 की हैं, लेकिन आप कलर उनके एक ही जैसे रखिएगा सारी 100 वाली की। अप्लाई टू क्लोज, अप्लाई टू लो, अप्लाई टू हाई और अप्लाई टू ओपन, यानी क्लोज, ओपन, हाई और लो पर अप्लाई करेंगे ये चारों अलग अलग 100 वाली मूविंग एवरेजेस। इनका फंक्शन क्या होगा ये हमें बताएंगी। 100 वाली मूविंग एवरेजेस जब गुजर रही होगी वो बिल्कुल एक जाल सा बन के गुजरेंगी, वो हमें जब भी क्रॉस ओवर दिया करेंगी उससे हम आइडिया लेंगे कि ये आगे क्या होने वाला है। वो आपको तरीका स्ट्रेटजी का आगे चल के बताता हूँ। अभी फिलहाल सारी मैं मूविंग एवरेजेस और अपने इंडिकेटर लगवा लूँ चार्ट पर। अब हमारे चार्ट पर 8 किस्म की मूविंग एवरेजेस आ गई। 5 EMA, 12 EMA, उसके बाद 50 EMA, 200 EMA, ये सारी होगी अप्लाई टू क्लोज। और 4 मूविंग एवरेजेस हमने लगानी है 100 पर, और वो एक अप्लाई टू क्लोज, अप्लाई टू ओपन, अप्लाई टू हाई, अप्लाई टू लो, ये 4 मूविंग एवरेजेस। अब हमारे पास 8 मूविंग एवरेज होगी टोटल। कलर्स आप इनके सेम रख सकते हैं जो 100 वाली हैं, बाकियों के आप अपनी मर्जी से कलर रखें ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सी मूविंग एवरेज, ये कौन सी मूविंग एवरेज यहाँ पर हमें नजर आ रही है। अगर एक जैसे रखेंगे तो वो फिर बिल्कुल मतंजन बन जाएगा। तो उसके बाद अब आपने करना है पैराबोलिक SAR। पैराबोलिक SAR के ऊपर पूरी वीडियो भी हमारे पास पड़ी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं पैराबोलिक SAR की। तकरीबन इंडिकेटर्स मैंने 10-12 इंडिकेटर जो मेन हैं जो यूज होते हैं ज़्यादातर, वो उनके ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं डिटेल में, आप वो देख सकते हैं। पैराबोलिक SAR अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका जो बिल्कुल न्यू है, आज पहले दिन आए हैं, उनको बताता चलूं कि अगर तो आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पर हैं तो वहां से आप इंडिकेटर्स वाले ऑप्शन में जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। वो सामने सारे इंडिकेटर्स आपके पास आ जाएंगे। तो अगर आप MT4 पर काम कर रहे हैं अपने मोबाइल पर, तो उसके ऊपर आपको करना ये होगा कि अपने चार्ट के ऊपर आपके ऊपर एक F का बटन नजर आ रहा होगा, उस F के बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे जाकर F के साथ एक प्लस बन जाएगा। उस F प्लस को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे इंडिकेटर्स की लिस्ट आ जाएगी। वहां से आप मूविंग एवरेज भी वहां से लगाएंगे और पैराबोलिक SAR भी वहां से ही लगाएंगे। अब पैराबोलिक SAR की डिफॉल्ट सेटिंग मैंने रखी हुई है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। हमने चेंजिंग करके देखी थी लेकिन मजा नहीं आया, तो फिर डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही हम चल रहे हैं उसके। तो पैराबोलिक SAR की डिफॉल्ट सेटिंग आपने रखनी है, बाकी जो मूविंग एवरेज की सेटिंग बताई है वही रखनी है। अब हमारे चार्ट पर 8 मूविंग एवरेज और एक पैराबोलिक SAR इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा मजीद नीचे आ जाए। अब हम इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में हम सिलेक्ट करेंगे RSI पर भी वीडियो एक मौजूद है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। RSI की सेटिंग में अब जाएंगे, उसकी सेटिंग भी डिफ़ॉल्ट रखेंगे जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रही है,
उसमें आप अपनी मर्जी से कुछ चेंजिंग करके देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई और उसके पसंद आ जाए। जैसे 26 की लगी हुई है तो आप उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो आपको एक उसमें आइडिया मिल जाएगा। RSI मैं तो डिफ़ॉल्ट पे चल रहा हूँ, बल्कि कभी कभार मैं चेंज करता हूँ उसको टाइम टेबल के हिसाब से। कभी मुझे मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही होती है तो मुझे उस वक्त ज़्यादा की ज़रूरत होती है उसमें अपना उसे क्या कहते हैं एक्यूरेसी में, तो उस वक्त मैं उसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। इसी तरह उसको ज़्यादा करूँ तो वो ज़रा स्मूथ हो जाती है। जो मूविंग एवरेज RSI की 26 से अगर मैं 20 पे ले आऊँ तो ज़रा शार्प हो जाएगी, और उससे आगे बढ़ा दूँ तो स्मूथ हो जाएगी। तो वो इससे इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चूँकि RSI एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो आपको फ्यूचर में बता रहा होता है, और बेसिकली वो आपको ओवरसोल्ड और ओवरबॉट का बता रहा होता है। तो उस तरीके से हम उसको लेकर चलते हैं एक हेल्पिंग के लिए, कि वो हमें आगे का बता रहा होता है कि अभी आप मार्केट यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा आ गई, अभी ऊपर जाएगी, अभी ऊपर बहुत ज़्यादा आ गई तो नीचे जाएगी। तो ये हो गए मेरे पास, आपके पास 8 मूविंग एवरेज, एक इंडिकेटर ऊपर और एक RSI आपके नीचे इंडिकेटर विंडोज में आ जाएगा। तो ये अब मेरा सारा सेटअप है, ये तरीकाकार है मेरा। अब आप पूछेंगे कि अपना सारा चार्ट हमारे चार्ट पर लगवा के अभी शाह जी ख़त्म करने लगे हैं वीडियो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीडियो जारी है, आप आगे अभी देखें स्ट्रेटजी मैं करता क्या हूँ, बाय कहाँ लेता हूँ और सेल कहाँ लेता हूँ, और उसके लिए मैं देखता क्या हूँ। तो अभी ये इंडिकेटर्स आपके पास आ गए। अब पेयर आप इसमें से, इसकी खूबसूरती इस स्ट्रेटजी की ये है कि आप इसको किसी भी पेयर के ऊपर यूज कर सकते हैं, खा वो एनर्जी में हो, खा वो मेटल्स में हो, खा वो करेंसी में हो, खा वो स्टॉक में हो, फॉरेक्स में हो, स्टॉक में हो, किसी भी पेयर में आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी खूबसूरती यह है कि आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। आप इसको मंथ में यूज कर सकते हैं, आप इसको 1 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी टाइम फ्रेम हो। मैं इसको प्रेफर करता हूँ 1 आवर में, क्योंकि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल 1 आवर का है। अगर आप थोड़ा स्कैल्पिंग वाले चक्कर में है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह इसमें कोई टाइम फ्रेम की कैद नहीं है, कोई आपको पेयर की कैद नहीं है कि कौन सा पेयर हो। ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, तो ये बहुत इसकी खूबसूरती है। हमने इस स्ट्रेटजी के ऊपर हर फील्ड में काम करके देखा है, हर पेयर में काम करके देखा है, और इसके रिजल्ट हमें 90% मिले हैं। और 90% भी इसलिए मिले हैं कि वो भी मैंने एहतियातन बोल दिया, वरना अगर आप इस स्ट्रेटजी को 100% फॉलो करेंगे तो आप 100% पॉजिटिव रहेंगे। तो अब इसके अप्स एंड डाउन्स, अप्स तो हो गए, आपको मैंने इसकी तारीफें कर दी। अब इसके डाउन्स क्या हैं? ये डाउन्स इसके ये हैं कि ये मार्केट जब रेंजिंग पोजीशन में होती है तो आपको बहुत ज़्यादा आपको परेशान करती है, कभी बाय सेल बाय सेल बाय सेल। और पैराबोलिक वाली अगर वीडियो आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि पैराबोलिक ट्रेंडिंग मूवमेंट में कामयाब है। जब भी पैराबोलिक एक सीक्वेंस में बिल्कुल बीच में चल रहा होती है मार्केट, जो जिसे हम न्यूट्रल या कहते हैं, या चुपी मार्केट, या उसको हम कहते हैं रेंजिंग मार्केट या साइडवे मार्केट, उस मार्केट में पैराबोलिक आपको बार बार ऊपर नीचे के सिग्नल दे रहा होता है, मूविंग एवरेज भी बार बार एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही होती है, तो वो उसमें कामयाब नहीं है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कभी मार्केट ट्रेंड में हो, ट्रेंडिंग मार्केट, बाइंग ट्रेंड हो या सेलिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रेंड में हो, उस वक्त आपको ये मार्केट जबरदस्त सा सिग्नल देती है। और खास तौर पर जब भी एक न्यूट्रल ट्रेंड, रेंजिंग ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड, या उसको हम चुपी ट्रेंड कहते हैं, वो ट्रेंड आपका बिल्कुल इस तरह चैनल सा एक बनता आ रहा है, अगर उसके बाद कहीं से ब्रेकआउट होता है तो वहां से ये एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस और ये इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। और उस वक्त आपने ध्यान रखना है कि ये ब्रेकआउट के बाद सिग्नल कितना अच्छा आपको प्रोवाइड करेगा। और बहुत ज़्यादा सिग्नल एक एक दिन में आपको तकरीबन 50 पिप 100 पिप तक सिग्नल मिलते हैं इस स्ट्रेटजी से और इन इंडिकेटर से। तो अच्छा, अब इनकी तारीफ और बुराइयां तो काफ़ी होगी। अब आपको बताते हैं जो असल मुद्दा है जिसकी वजह से आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं, कि अब आगे इसका तरीकाकार आप देखेंगे। तरीकाकार फिर बताने से पहले एक और बात मेरे जहन में आ गई कि मैं कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, कि ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है।
उसके लिए भी आपको बताता हूँ। और आपको वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप फंडामेंटल कैसे क्लियर करते हैं आपने, और ट्रेड लगाने से पहले वो वहाँ पर आप क्या करते हैं जाकर। तो उसका तरीकाकार फंडामेंटल जब एनालिसिस आएंगे उसमें तो उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा। अभी उसमें से थोड़ा सा गुजर जाता हूँ कि फंडामेंटल के लिए मैं सुबह उठते ही अपने investing.com, हॉट फॉरेक्स की अपनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर, और फॉरेक्स फैक्ट्री है उसके ऊपर, या ये जो कुछ अपना एप्लीकेशंस बनी हुई हैं, इन्वेस्टिंग की भी एप्लीकेशन है, हॉट फॉरेक्स की भी है, इन एप्लीकेशन के ऊपर किसी भी एप्लीकेशन पर जाकर ख़ास तौर पर मैं इन्वेस्टिंग पे ज़्यादातर जाता हूँ। हॉट फॉरेक्स की भी अच्छी है, इकोनॉमिक कैलेंडर में जाएंगे आप और वहाँ पर अपना साइन अप कर लें, कोई अकाउंट बना लें। अगर आप साइन अप नहीं करते तो आपको हर दफ़ा जाकर अपना टाइम जोन जो है वो चेंज करना पड़ता है। उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइम जोन होता है उसको चेंज करना पड़ता है। तो पहले मैं जाकर अपना, मेरा तो खैर साइन अप हुआ है हॉट फॉरेक्स के साथ, वो मैं वहाँ पे जाता हूँ तो वो मेरा ऑटोमेटिकली मेरा टाइम जोन आता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग पे जा रहे हैं तो आपको पहले नीचे टाइम जोन आ रहा होगा, उस टाइम जोन पर आपने अपने मुल्क का टाइम जोन सिलेक्ट करना है, और वो हमारे मुल्क का टाइम जोन +5 आवर है, यानी कि प्लस लिखा होता है आगे 5 और आगे 00 ये लगाएंगे, और इसके साथ कराची लिखा होता है हमारे मुल्क का, या कई वेबसाइट्स पर इस्लामाबाद कराची लिखा होता है। तो वो आप सेलेक्ट करेंगे, वहाँ से आपको नीचे सारी डिटेल, साथ मैं इधर कोशिश करूँगा कि आपको वो दिखा भी दूँ, वो सारी डिटेल जितने उस दिन के डाटाज होते हैं वो डाटा आ जाते हैं। अब ये काम मैं कब करता हूँ? मैं ये काम करता हूँ जब मार्केट ओपन होती है उस वक्त। आप किसी वक्त भी कर सकते हैं। ज़्यादातर मार्केट जब ओपन होती है उस वक्त शुरू में एशियन क्योंकि सेशन होता है, उसके बाद एशियन के बाद आगे जाके फिर 12-1 बजे लंदन में शुरू हो जाता है, फिर आगे जाके यूएसए का सेशन ओपन होता है। तो हर सेशन ओपन जब होता है उसका डाटा आता है। तो मैं उसमें ये करता हूँ कि वो जो डाटा आना होता है वो टाइम नोट कर लेता हूँ, जो मेन डाटाज होते हैं जिनमें मैंने उस दिन की ट्रेड कोई जेन बना हुआ होता है कि मैंने ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा जेन बना हुआ है मेजर करेंसीज में ट्रेड करनी है, अक्सर तो जेन बना लेता हूँ, अक्सर फिर देखता हूँ कि कौन से इंडिकेट अपना पेयर मुझे कोई ट्रेड अच्छा सिग्नल मिल रहा है तो वहाँ पे कर लेता हूँ। लेकिन उस भी करने से पहले मैं उनका डाटा देखता हूँ कि कहीं कोई डाटा तो नहीं आज हैवी आने वाला। वो सुबह देखना है आपने पहले टाइम, ताकि आपको पूरे दिन का आइडिया हो जाए कि किस वक्त मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। और छोटे अकाउंट वाले हजरात, मैं हाथ जोड़ के आपसे बोल रहा हूँ कि डाटा के टाइम मार्केट से दूर रहें, डाटा के टाइम मार्केट से निकल जाएं, और वो तभी निकलेंगे जब आप डाटा देखेंगे जाके। और इंशाल्लाह फंडामेंटल का हम शुरू कर रहे हैं लेसन, तो उसमें डाटा का देखने का तरीका तो अभी मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ, लेकिन उसमें फिर आगे मजीद डाटा क्या होते हैं, क्यों होते हैं, वो मजीद उधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको, आप सुबह उठें, इन्वेस्टिंग पे जाएं, हॉट फॉरेक्स पे जाएं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं, आपकी मर्जी, कहीं भी जाएं, इकोनॉमिक कैलेंडर खोलें, अपना टाइम जोन सेलेक्ट करें, और आपके टाइम के मुताबिक वहाँ पे डाटा शो हो जाएंगे कि फलाने टाइम पे इस मुल्क का डाटा आ रहा है, फलाने टाइम पे इस मुल्क का डाटा आ रहा है, फलाने टाइम पे इस मुल्क का डाटा आ रहा है। और हर डाटा के साथ बुल बने हुए होते हैं, 3 बुल, 2 बुल, 1 बुल। वो बुल मतलब होता है ये जो बैंसा होता है ना, उसका सर बना हुआ होता है, इस तरह सींग बने होते हैं। तो वो जब 3 बुल होंगे जिस जिस डाटा के साथ, वो हाई डाटा होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल डाटा होता है। वही बुल जब 2 होते हैं तो थोड़ा मीडियम होता है, और 1 होता है तो वो नॉर्मल सा होता है। तो हमने ज़्यादा फोकस करते हैं 3 बुल वाले डाटे पर और 2 बुल वाले डाटे पर। अब मैं अपनी रूटीन बता रहा था, तो मैं सुबह सुबह उठकर वो देखता हूँ, मेरे जहन में आ जाता है कि फलाने टाइम पे फलाना डाटा आ रहा है, और वो उस वक्त मैं मार्केट से आउट हो जाता हूँ ऑटोमेटिक। तो ये हो गया पहला मेरा स्टेप। उसके बाद बेशक सो जाएं, आराम से उठें, आपके जहन में होता है कि कौन सा डाटा किस वक्त आना है। अगर जहन में नहीं आ सकता आपके, कहीं पे बैठे हुए कॉपी रख लें अपने पास जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं, या आप अलार्म लगा सकते हैं। आजकल तो ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं कि वो डाटा से 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आप सेट कर सकते हैं टाइम, वो आपको बता देता है कि जी अलार्म बज जाता है, डाटा फलाना आ रहा है। उसमें डाटा आप देख लें। उसके बाद अगर तो डाटा नहीं आ रहा, मार्केट बिल्कुल पोजीशन में है, सुकून माहौल है कि कोई डाटा वगैरह आने के चांस नहीं है, तो ये एक बेस्ट टाइम होता है ट्रेडिंग का। अब
ट्रेड के ऊपर आ जाए, पेयर के ऊपर आ जाए। ऊपर से मैं जो अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं एक पेयर देखता हूँ, सबसे ऊपर मैंने गोल्ड रखा हुआ होता है। ये स्ट्रेटजी गोल्ड में बेहतरीन काम करती है। उसके बाद मेरा यूरो आता है, जीबीपी आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, न्यूजीलैंड डॉलर आता है, फिर हमारे पास एग्जॉस्टिक जितने पेयर हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद मेरे पास आगे ऑयल आ जाता है, और फिर आगे क्रिप्टो करेंसी के कुछ पेयर्स आ जाते हैं। इसी तरह जो जो पेयर सामने आते जाते हैं, मैं हर पेयर पे जाता हूँ सुबह उठ के एक दफ़ा अपने इंडिकेटर्स देखता हूँ किसी पेयर पे मेरी कोई ट्रेड आ रही है समझ में या नहीं आ रही। अगर तो ट्रेड नहीं समझ में आ रही तो बिल्कुल मार्केट में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, लटक जाएंगे, आपके खिलाफ चली जाएगी, ऐसे लिट होंगे, अकाउंट वाश होंगे, उसके बाद हम ब्लेम करेंगे मार्केट को, हालांकि वो मार्केट पे ब्लेम नहीं जाता। हमने क्या करना है, मैं करता ऐसे हूँ कि वो सारे पेयर्स मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा। अगर किसी पे ट्रेड बन रही है तो उसको जेन में रख लूंगा कि इस पे बन रही है, लेकिन एक दफ़ा सारे पेयर देखूंगा। उससे आइडिया ये होगा, मिसाल के तौर पे अगर मेरी यूएसडी जेपी पर एक ट्रेड बाय की बन रही है तो इसका मतलब है कि यूरो यूएसडी पर सेल की ट्रेड बनेगी, क्योंकि यूरो, वो मैं अक्सर बता भी चुका हूँ ग्रुप में भी और आगे पीछे, कि यूरो जिसकी बेस करेंसी है वो अगर बाय कर रही है तो जिसकी बेस करेंसी यूएसडी है वो लाजमी उसको सेल करेगी, क्योंकि ये आपस में मुखालफत होती है एक दूसरे की। तो इसी तरह मैं आइडिया होता जाएगा मुझे कि अब एक पेयर बाय हो रहा है और एक सेल हो रहा है, तो इस तरह कौन कौन से पोजीशनें बन रही हैं। अब ये हो गया होमवर्क, थोड़ा सा रेडी करना, थोड़ा सा स्टार्टअप, थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं कि एक पीछे से आकर बॉल जैसे कराता है एक बॉलर, तो ये एक रन अप हो गया। मैंने अपनी स्क्रीन क्लियर कर ली कि मुझे क्या नज़र आया स्क्रीन में, कौन सा पेयर बाय था कौन सा सेल था, ये एक मेरा सेंटीमेंट क्लियर हो गया। फंडामेंटल मैंने पहले देख लिया था, डाटा वगैरह कोई आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ से सेंटीमेंट क्लियर हो गया। अब मैंने टेक्निकल इंडिकेटर जो लगाए हुए हैं उनकी हेल्प लेने जाना है। उनकी हेल्प कैसे होगी, सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज को देखूंगा। कौन सी मूविंग एवरेज, सबसे छोटे से शुरू करूंगा। हमारे पास इस वक्त चार्ट पर, आपको याद है कि नहीं याद, मैं फिर याद करा दूं, 5 से लेकर 200 तक की मूविंग एवरेज है। 5, 12, 50, 100, फिर 100, फिर 100, फिर 100 और फिर 200, ये 8 मूविंग एवरेजेस हमारे पास मौजूद हैं। अब हम शुरू करेंगे बिल्कुल छोटी मूविंग एवरेज से, 5 और 12। 5 और 12 का देखेंगे कि क्या पोजीशन बन रही है मार्केट में। 5 और 12 अगर तो क्रॉस ओवर आपको कहीं दे रही हैं, या कहीं वो नजदीक नजदीक आई हुई हैं, या कहीं पर उनका क्रॉस हो रहा है किसी भी जगह पर किसी भी पेयर में, तो वो आपको पहला सिग्नल आ गया। अब वो पहला सिग्नल बाय का आया या सेल का आया, वो देखने के लिए तस्वीरें साथ लगा रहा हूं। अगर तो मूविंग एवरेज ऊपर से क्रॉस कर रही है, अपना छोटी मूविंग एवरेज बड़ी है मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रही है ऊपर को, तो फिर क्या सिनेरियो बन रहा है। और अगर वही मूविंग एवरेज नीचे को क्रॉस कर रही है तो फिर क्या सिनेरियो बन रहा है, वो आपके सामने तस्वीरों में शो है। आप उसको देख सकते हैं कि रेड, क्योंकि छोटी है, 5 वाली को रेड बनाया हुआ है और 12 वाली को मैंने ग्रीन रखा हुआ है। तो रेड अगर ऊपर जा रही है ग्रीन वाली को क्रॉस करके तो फिर आपकी ये सिग्नल बनेगा, और अगर वही रेड अगर ग्रीन को नीचे को क्रॉस कर रही है तो फिर ये सिग्नल बनेगा। तो वो आप सामने तस्वीरों में देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि ये हमारे पास बाय बन रही है और ये हमारे पास सेल बन रही है। तो इस तरह हमारे पास ये पहला सिग्नल आ गया बाय और सेल का क्रॉस ओवर से। अब हम इस सिग्नल पे फौरन कूद नहीं पड़ना मार्केट में। इस सिग्नल पे हमने मार्केट को देख लिया, हमें एक सिग्नल मिल गया और वो सिग्नल हमारे पास आ गया। तकरीबन 25% मार्केट हमने देख ली कि वो बाय या सेल है। अब बाकी 25% कहाँ से देखेंगे, वो हमने देखनी है आपके पैराबोलिक SAR से। पैराबोलिक SAR का फंडा ये है कि वो वीडियो में भी मैंने आपको पूरा समझाया था कि जब भी पैराबोलिक SAR का डॉट नीचे होगा मार्केट के कैंडल के तो वो बाइंग का सिग्नल दे रही होगी, और जब वो बाय ऊपर सिग्नल होगा तो वो सेल का सिग्नल दे रही होगी। अब आप देखेंगे कि मार्केट कितनी देर से पैराबोलिक नीचे आ रहा था उसके, और कितनी देर से पैराबोलिक का SAR जो है वो ऊपर आ रहा था कैंडल के। वो आप देखेंगे जितने ज्यादा देर से आ रहा होगा तो आप मार्केट में उतनी ज्यादा देर से देख रहे होंगे उस वक्त लाइव। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 आवर पर हैं और आपके पास 6 SAR मार्केट के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट की जो एंट्री पोजीशन थी उससे 6 घंटे लेट हो गए हैं। तो उस वक्त आपने ट्रेड नहीं लेनी,
ट्रेड उस वक्त लेनी है कि जब ताज़ा ताज़ा एक आधा डार्ट बना होगा, एक डार्ट होगा या दो डार्ट होंगे, उस वक्त ट्रेड की एंट्री आपकी कंफर्म होगी। अब आप देखेंगे पहला क्रॉसओवर 5 और 12 का, दूसरे नंबर पे पैराबोलिक एसएआर उसी वक्त ऊपर या नीचे होगा, और अगर वो उसी वक्त ऊपर या नीचे बना हुआ है रिसेंटली 1 या 2 कैंडल्स में, तो फिर वो आपको बिल्कुल अच्छा सिग्नल, वो आपको सिग्नल वो दे रहा है जो क्रॉसओवर सिग्नल दे रहा है। मिसाल के तौर पे अगर क्रॉसओवर आपको बाय कह रही है और पैराबोलिक एसएआर आपका बिल्कुल नीचे आ गया कैंडल के, तो आपके पास अभी 50% इंडिकेट हो गया आपको कि बाय ही है। हम बाय को लेके चल रहे हैं क्योंकि दूसरा सेल है जो वो उसके उल्ट हो जाएगा, आप खुद समझदार हैं। तो बाय का सिग्नल क्रॉसओवर हुआ ऊपर को, एक सिग्नल 25%, दूसरा पैराबोलिक एसएआर नीचे बन गया, दूसरा सिग्नल आपके पास हो गया 25%, ये आपके पास 50% हो गया। नेक्स्ट इंडिकेटर आरएसआई, नीचे आ जाएंगे। आरएसआई को देखेंगे हमारे पास ओवरसोल्ड हो या ओवर बॉट है, उसके जो आपके लेवल्स हैं 30 और 70, वो मैंने 20 और 80 किए हुए हैं, ये आपको बताना भूल गया था उसकी सेटिंग में। वो आप आरएसआई जब सेट कर रहे होंगे तो उसके नीचे सबसे एंड पे लेवल का ऑप्शन होगा, लेवल के ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट वो 30 और 70 है, आपने उसको 20 और 80 कर देना है, और आगे उसके डायमेंशन लिखी हुई है। 20 के साथ आपने बाय लिख देना है और 70 के साथ आपने सेल लिख देना है अपनी सहूलत के लिए। वो फिर नज़दीक नीचे जब आपके शो होगी लाइन, तो ऊपर वाली लाइन के साथ सेल लिखा हुआ आ जाएगा, नीचे वाली लाइन के साथ बाय लिखा हुआ आ जाएगा। आपको वहां से एक आइडिया हो जाएगा कि अभी यहाँ से बाय ऊपर है, सेल नीचे है। तो आरएसआई को कहां पर होना चाहिए बाय सिग्नल के लिए? आरएसआई को होना चाहिए नीचे 20 के पास, 30 के पास, यानी कि वो 50 की लाइन से नीचे हो, अच्छा सिग्नल है। और 20 की लाइन से नीचे हो तो बहुत अच्छा सिग्नल है। 20 की लाइन से नीचे जाकर दोबारा ऊपर आ रहा हो तो और अच्छा सिग्नल है, यानी कि वो दोबारा से वापसी कर रहा हो तो बहुत ज़बरदस्त सिग्नल है। अब आपको मिल गए आरएसआई से भी सिग्नल मिल गया, उसके बाद पैराबोलिक से भी सिग्नल मिल गया और क्रॉसओवर से भी सिग्नल मिल गया 5-12 से। हमारे पास 75% एंट्री बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। अब हमने जो बाकी 25% रह गई है वो हमने देखना है उसकी न्यूज़ से कि न्यूज़ आजकल क्या आ रही है। जो मैं करता हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, आप फिलहाल अभी बेशक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि न्यूज़ तकरीबन 10 दिन बाद मैंने शुरू कर दिया या हफ्ते बाद ये स्ट्रेटजी से बाद, तो फिर आप उसमें बेशक घुस जाइएगा। और अगर किसी को पता है न्यूज़ कैसे फॉलो करते हैं तो वो ऐसी तरीका है कि हम उस न्यूज़ से भी देखेंगे कि मार्केट में खबरें क्या उड़ रही हैं, कि ये जो पेयर है, मिसाल के तौर पे हम यूरो देख लेते हैं या गोल्ड देख लेते हैं, उसकी मार्केट में क्या खबर उड़ रही है कि क्या यूरो सेल ही है या बाई ही है। वो आप investing.com से जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी इंडिकेट किया होता है स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल हर टाइम फ्रेम का, वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। वो आइडिया कैसे लेते हैं हम? वो आइडिया इन्वेस्टिंग पे चले जाएं, वहाँ पे जाकर आप जो चार्ट है उसको खोलेंगे तो उसके नीचे आपको एनालिसिस में शो हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग बाय है, न्यूट्रल है, या स्ट्रॉन्ग सेल है, या सिर्फ बाय है और सिर्फ सेल है, वो आपको वहाँ से शो हो जाएगा। ये हेल्प जो 25% की मैं लेता हूँ, ये हेल्प होती है बड़े बड़े एनालिस्ट जो होते हैं उनकी, वो हेल्प होती है बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की। तो वो वहाँ से बेशक वो किसी भी इंडिकेटर से आपको बता रहे हो, लेकिन वो एक हेल्प आपको अच्छी मिल जाती है। तो ये एक राज की बात है कि आप 75% अपनी मेहनत कर रहे हैं और 25% किसी की मेहनत को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास होगी 100% इंडिकेशन के बाय ही है। अब हमने ले ली बाय। हाँ, ये अब आप सोचेंगे कि शाह जी ने मूविंग एवरेजेस हमारे ऊपर जाल बिछा दिया था और सिर्फ 5 और 12 का क्रॉसओवर लेकर तो हमें टरका दिया, चलो जी जाओ जी छुट्टी करो, कल नया लेसन पढ़ेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि वीडियो लंबी होने वाली है। अब आपको बताऊं कि मुझे हमारे ग्रुप में एक मिर्ज़ा आदिल भाई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बताइएगा कि ट्रेंड कैसे आप फॉलो करते हैं, कि ट्रेंड अभी चल ही रहा है या वापसी लेगा। उसके लिए वो जो मैंने 50 मूविंग एवरेज लगवाई थी, अब हम उस 50 के ऊपर आ रहे हैं। 50 मूविंग एवरेज आप देखेंगे, जहां से भी 50 मूविंग एवरेज आपको क्रॉस ओवर कर जाएगी मार्केट 50 मूविंग एवरेज को, और मार्केट की कैंडल 1 आवर की मैं बात कर रहा हूँ, कैंडल 1 आवर की उस 50 मूविंग एवरेज से ऊपर जाकर क्लोज हो गई, नीचे से क्रॉस किया उसने, ऊपर क्लोज हो गई। अब जो अगली कैंडल बनेगी आपने उसमें कूदना नहीं है, ये सिर्फ ऊपर क्लोज हुई। अब ऊपर क्लोज होने के बाद वो दोबारा आकर उसी मार्केट को 100% टच करेगी।
100% इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने उस वक्त ही ट्रेड लेनी है जब वो टच करे। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाजमी 100% ही रिट्रेस होगी या वो वापस करेक्शन करेगी, वो बात नहीं है। लेकिन जिस वक्त आपकी वो टच करे उस वक्त आपकी ट्रेड 100% अच्छी बन रही होती है। तो वो मार्केट 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर क्लोज हो गई। अब ऊपर उसने जाकर दोबारा वो उसे टच करने आई अपनी 50 मूविंग एवरेज को। हम शैडो की बात नहीं करेंगे, शैडो उससे नीचे ऊपर हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले वो क्या उसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बताया था कि एक नंबर जो होता है उसको लेकर नहीं चलते, एक जोन को लेकर चलते हैं। तो जोन को लेकर चलें तो फिर शैडो ऊपर नीचे निकलते रहते हैं, उसको टेंशन ना लें। अब क्योंकि हम क्लोज कैंडल को देख रहे होते हैं, इस वजह से वहां पे हमें शैडो नजर आ रहा होता है, तो हमें पता चल होता है। हम रियल बॉडी को देखेंगे। रियल बॉडी कैंडल के अपना मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई, उसके बाद दोबारा आकर मूविंग एवरेज को उसने टच किया। जब मूविंग एवरेज को दोबारा टच किया तो वहां से हमारी बाय का सिग्नल जनरेट होगा कि अब ये दोबारा बाय करेगी ऊपर को। ये हम थोड़ा सा इसको भी इसमें लेंगे 5/12 की क्रॉसओवर में, पैराबोलिक में, RSI में। इस चीज को भी हम देखेंगे कि जब ये चीज शाजो नादर होती है, दिन दो दिन में एक बार हो जाती है बहरहाल रूटीन में, तो जब ये सिग्नल आएगा तो ये बहुत जबरदस्त प्लस सिग्नल आपको मिलेगा। यानी कि आपका अगर टारगेट है हर रोज के 20-30 पिप 40 पिप का टारगेट आपने रखा हुआ है हर रोज का, तो ये इस तरह का सिग्नल फिर आपको हर हफ्ते में एक आधा डबल दिन दे देता है। तो उससे फिर आपके बड़े अच्छे खर्चे निकल आते हैं, इंटरनेट का खर्चा, ये वो आगे पीछे, तो बड़ी अच्छी ट्रेड वो बन जाती है। तो वो 50 की मूविंग एवरेज इसलिए यूज करता हूँ। अब जब भी बात ट्रेंड की हो रही थी, मिर्जा आदिल साहब ने जो बोला था ट्रेंड कैसे फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड इसी तरह कि जब मार्केट 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर रहती है तो उसका मतलब है कि ये बाइंग ट्रेंड है। और उस बाइंग ट्रेंड की पावर का अंदाजा इस तरह होता है कि मूविंग एवरेज और मार्केट में फासला कितना है। जितना फासला ज्यादा होता जाएगा ट्रेंड उतना ही मजबूत होता जाएगा। और हमेशा ट्रेंड जब वापस आएगा वो उस वक्त उसकी वापसी मैं कंसीडर करता हूं कि जब वो दोबारा आकर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है या टच करता है, तो वो तब तक मैं उसको बाय ट्रेंड ही सबर करता हूं। अक्सर ऐसा हो जाता है कि मार्केट एक ही घंटे में शूट कर 100 पॉइंट ऊपर चली जाती है और उसी दौरान उसने मार्केट ने 50 की मूविंग एवरेज भी क्रॉस की हुई होती है, और वहां पे फिर जाके दोबारा वो नीचे आते 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 फिर वो अच्छा खासा टाइम लेती है। तो उस तरह फिर आप कहेंगे कि हम रिट्रेस में एंट्री नहीं ले सके, तो रिट्रेस की एंट्री कहीं और भी बन सकती है आपकी। लेकिन इस जो मेरे पॉइंट से रिट्रेस की एंट्री यहाँ पर नहीं बनेगी। रिट्रेस की एंट्री असल में होता यह है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा एक दफ़ा फ्लैक्चुअल ऊपर तो चली जाती है तो फिर वो मार्केट से उस ट्रेंड के जो ऑपोजिट बंदे होते हैं वो इन होते हैं उस मार्केट में, तो फिर वहाँ से मार्केट रिट्रेस करना शुरू कर देती है। मिसाल के तौर पे 100 पॉइंट मार्केट ऊपर गई तो तकरीबन 70% बंदों को ये लगेगा कि काफ़ी ऊपर आ गई, अब नीचे जाएगी, तो उसके सेल लगा देते हैं। तो उस सेल के नतीजे में मार्केट रिट्रेस करती है, नीचे आती है। लेकिन वो मार्केट नीचे अपनी सिर्फ सपोर्ट तक आती है, और सपोर्ट आपको पता है कि 50 मूविंग एवरेज एक अच्छी सपोर्ट को दिखा रही होती है। तो वो अक्सर 50 मूविंग एवरेज को टच करके और वहीं से दोबारा फिर बाउंस कर जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये था ट्रेंड देखने का तरीका मेरा। अब इस ट्रेंड को मैं फिर दोबारा नीचे आके 200 की मूविंग एवरेज पर भी देखता हूँ कि 200 की मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कहाँ से किया था मार्केट ने। सेम वही 50 वाला सिनेरियो इधर 200 पे भी आ गया, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ट्रेंड ज्यादा देर तक रहेगा। 50 मूविंग एवरेज मिसाल के तौर पर 2-3 दिन ट्रेंड आपको दोबारा 50 मूविंग एवरेज को टच कर जाएगा आम रूटीन में, तो 200 को वो तकरीबन हफ्ते बाद आकर आम रूटीन में अगर चाह रहा तो टच करेगा। वरना एक ही साइड पर अगर मूव कर रही है, जैसे आजकल कोरोना से रिलीफ मिल रहा है तो मार्केट एक ही साइड पर मूव कर रही है, तो फिर तो आपको जाहिर बात है कि वो मार्केट दूर ही होती जाएगी, मूविंग एवरेज से दूर होती वो जितनी दूर होती जाएगी उतना पॉजिटिव ट्रेंड वो आपको शो होगा, और जितनी यानी कि इन्वर्स कर लो तो उतना ही नेगेटिव ट्रेंड आपको शो होगा। तो ट्रेंड यहाँ से आइडिया होता है। इसके अलावा अगर ट्रेंड आप देखते हैं कि मार्केट जो मैंने बोला था रिट्रेस कर दोबारा मूविंग एवरेज के पास आती है, तो उस वक्त आपने एक बात नोट करनी है, वो प्लस पॉइंट है कि आपकी मूविंग एवरेज को जब मार्केट टच कर रही होगी दोबारा आकर रिट्रेस होकर, तो उस वक्त आप देखेंगे एक डोजी, हैमर
या इसी तरह की कैंडलस्टिक के पैटर्न्स आपको मैंने बताए थे। अगर आपको याद नहीं तो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली वीडियो देख लें, वहां से आपको आइडिया होगा कि अभी मार्केट ने रिट्रेस किया उस मूविंग एवरेज तक और वहां पर आके एक डोजी बन गई। डोजी का मतलब है कि मार्केट अब दोबारा ऊपर शूट करेगी, तो वो आपका एक प्लस पॉइंट हो जाएगा दोबारा उसको देखने के लिए। और इसी तरह अगर आप रिवर्सल का देख रहे हैं तो अगर मार्केट नीचे से आके 50 की मूविंग एवरेज को टच कर रही थी तो उस वक्त आपने देखना है कि यहाँ पर कोई डोजी ना बने या कोई हैमर ना बने या कोई इनगल्फिंग ना बने, तो उस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। इसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। कैंडलस्टिक यहाँ पर आकर बहुत ज्यादा अहम किरदार अदा करती है। कैंडल आमतौर पे आप देखेंगे मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है तो उसमें कई डोजेस बन रही होंगी, कई हैमर्स बन रहे होंगे और आप उनको देखकर ट्रेड लगा देंगे तो आप माइनस में जाएंगे। उसकी वजह यह है कि डोजी, हैमर और ये कैंडलस्टिक जितने हैं जो रिवर्सल बताते हैं उसको हम उस वक्त देखेंगे कि जब वो 50 की मूविंग एवरेज या 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर आकर बनेंगे। यानी कि 50 की मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करती है और 200 की मूविंग एवरेज भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस शो करती है। तो कहने का मकसद ये है कि जब भी किसी प्राइस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के अंदर कोई डोजी, कोई हैमर या किस तरह की कोई इंगल्फिंग वगैरह बनेगी कैंडलस्टिक में से कि जो रिवर्सल बताते हैं, तो उस वक्त मार्केट में 100% रिवर्सल होता ही है उस डोजी वगैरह से, उस हैमर वगैरह से। लेकिन अगर वो आम रूटीन में एक ट्रेंड में बन रही है तो उससे आपने बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होना, उससे आपने बिल्कुल ट्रेंड को चेंज नहीं करना। ट्रेंड एक चल रहा है, मिसाल के तौर पे बाइंग ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक आके हैमर बन गया, कोई टेंशन नहीं, जाने दो। उसी ट्रेंड में अगर आगे जाके डोजी बन गई, कोई टेंशन नहीं, जाने दो। लेकिन अगर वो किसी अच्छी सपोर्ट या अच्छी रेजिस्टेंस पर आकर डोजी या हैमर बन रहा है तो फिर वो कंसीडरेबल है, फिर उसको जाने नहीं देना, फिर उसको देखना है, गौर करना है और वहां से आपका शॉर्ट सा एसएल रखकर और बड़ी ट्रेड ले लो आप, तो आप बड़े अच्छे प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन एसएल लाजमी, एसएल शॉर्ट सा हो ताकि अगर वो मार्केट उससे दोबारा अपना ट्रेंड फॉलो करती रहती है तो फिर आपका एसएल हिट हो जाए और आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी बाइंग ही ट्रेंड चल रहा है या सेलिंग ही चल रहा है। लेकिन डोजी आपने वहां देखनी है जहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो। तो ये भी मेरी एक स्ट्रेटजी में शामिल है इसी में, क्योंकि मैं किसी एक इंडिकेटर पर, किसी एक मूविंग एवरेज पर, किसी एक न्यूज़ पर भरोसा बिल्कुल नहीं करता। मैं तकरीबन 4 से 5 जगह से सिग्नल लेकर जब वो सिग्नल मेरे सारे हक में चले जाएं फिर मैं बाय का ट्रेड लेता हूँ और उसमें मुझे भरोसा होता है, यकीन होता है। मैं उसका एसएल भी लगा के, टीपीएल भी लगा के सो भी सकता हूँ। ऐसे ही मैं अपने रियल अकाउंट को यूज़ करता हूँ जैसे डेमो यूज़ हो रहा है, नो इमोशंस। उसमें इमोशंस क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने 100% अपनी दी है। अब मेरी 100% अगर मार्केट को मिल गई है तो मार्केट भी मुझे इंशाल्लाह ना करते भी इतनी भी गंदी नहीं है, 80% तो देगी। तो एसएल भी हिट होते हैं बाज़ औक़ात और टीपीज तो ज़्यादा होती हैं, तो एट द एंड वो मज़े की आपका एक प्रॉफिट जनरेट हो जाता है। तो ये था मेरा कुछ इंडिकेटर से अपनी मार्केट को तजिया करना। ट्रेंड आपको शायद समझ आ गया होगा कि ट्रेंड जब मार्केट मूविंग एवरेज, बड़ी वाली मूविंग एवरेज 50 या 200 से ऊपर होता है तो वो बाइंग होता है, और जितना उसका फासला बढ़ता जाता है उसकी पावर बढ़ती जाती है, और जितना उसका फासला कम होता जाएगा उसकी पावर कम होती जाएगी, और एट द एंड वो दोबारा आकर उसको क्रॉस कर देगा दूसरी साइड पर। तो उस वक्त ट्रेंड खत्म मेरे ज़हन में होता है। आप ये ना सोचिएगा कि शाह जी ने हमें फंसा दिया कि एक ट्रेंड ऊपर जा रहा है, यूं जा रहा है, और मार्केट की यहाँ पर नीचे आ रही है तो ये ऊपर जा रही है, यहाँ पर नीचे आपकी मूविंग एवरेज है तो उसको नीचे इसको क्रॉस करने के लिए दोबारा हफ्ता लग जाएगा। तो शाह जी ने हमें अच्छा स्यापे में डाल दिया। तो ये स्यापा नहीं है। किस बंदे ने कहा है कि हर रोज ट्रेड करना वाजिब है आप पर? ये नमाज नहीं है कि हर रोज पढ़ना वाजिब है और वो भी 5 दफा। आप लोग ट्रेडिंग को नमाज की तरह करते हैं, हालांकि अच्छी बात है कि नमाज की तरह आप इसे अदा करें, लेकिन 5 दफा यानी कि 5 ट्रेडिंग दिन में ना भी लगे तो कोई टेंशन नहीं है। हर रोज ट्रेड ना भी लगे तो किसी ने आपसे नहीं पूछना। नमाज का तो आपसे सवाल होना है कि क्यों नहीं पढ़ी थी, और हमें पढ़नी भी चाहिए क्योंकि खालिक इस काबिल है कि हम उसकी इबादत करें। इस
वजह से ना पढ़ें कि हमें जन्नत मिलेगी या दोजख से डर के पढ़ें, वो तो एक तजारत हो जाएगी कि नमाज के बदले जन्नत ले रहे हैं। आप इसलिए नमाज पढ़ें कि वो खालिक जिसने हमें पैदा किया है उसका शुक्र हम पे वाजिब है, वो शुक्र के लायक है, वो नमाज के लायक है, उसकी नमाज पढ़ी जाए, उसकी इबादत की जाए। तो इस वजह से नमाज पढ़नी है। तो ये बीच में चलो एक बातों से बाहर निकल आई तो कुछ अच्छी बातें भी करते रहे ताकि जहन में थोड़ा सा हर टाइम फारक्स ही ना होती रहे। तो अब फारक्स में बात क्या हो रही थी कि फिर मैं बात भूल गया बातों बातों में। अच्छा हाँ, कौन बंदा कहता है आपको कि हर रोज ट्रेड करनी है? कौन बंदा कहता है कि हर रोज 5 से 10 ट्रेडें लाजमी करनी है? आप लोगों को एक दिन डिपॉजिट ना हो रहा हो तो आप के यूं पसीने छूट रहे होते हैं कि पता नहीं मैंने मार्केट में जाके पता नहीं क्या तीर मार देना, जाते ही मैंने तो मार्केट सारी लूट के घर ले आनी है। आप लोग सब्र से काम लें, इसको बिजनेस समझें। हफ्ते में आपको एक ट्रेड मिल गई है मूविंग एवरेज 50 से, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा उस ट्रेड को फिर इंतज़ार ही ना करें कि दोबारा आपको मिलनी ही नहीं है। आप हिस्ट्री में जाकर देखें, तकरीबन 50 की मूविंग एवरेज को नॉर्मल दिनों में हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपको ट्रेड मिलती ही मिलती है, सिर्फ 50 की मूविंग एवरेज से अगर आपने लगाई हो। तो अगर आपने ये सारी मूविंग एवरेज लगाई हुई है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स सिग्नल मिलते रहेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन ट्रेड करें, हर घंटे में ट्रेड करें, वो फिर थोड़ा सा टेंशन वाला काम है। आप ट्रेड करें, सुथरी ट्रेड करें, कम करें। और हालांकि मैं एक आईबी हूँ, मैं तो कहूँगा कि ट्रेडें ज़्यादा लगाएं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ट्रेडें कम लगाएं ताकि अकाउंट भी बचे आपका। तो अब आपके जहन में आएगा 5 और 12 का क्रॉस ओवर हमने देख लिया, 50 और 200 वाला सिस्टम भी देख लिया कि वो भी किसी चीज़ मार्केट उन्हें क्रॉस करेगी तो वो भी वहाँ से भी अच्छा सिग्नल जनरेट होगा। ये बीच में जो 100 वाले काम लगाए थे शाह जी ने, वो क्या चक्कर था कि 100 वाली 4 लगवा दी, बस वो इस तरह जाला सा बना दिया है। तो भाई वो 100 वाला भी मेरा एक प्लस इंडिकेटर है, यानी कि मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि 5 और 12 की मूविंग एवरेज मुझे हर रोज सिग्नल देती है, 50 वाली मूविंग एवरेज मुझे हफ्ते में एक प्लस सिग्नल देती है, 200 मूविंग एवरेज भी मुझे एक प्लस सिग्नल देती है, और ये जो 100 वाली मूविंग एवरेज है इसको भी एक मैंने प्लस सिग्नल में रखा हुआ है ताकि मेरा जो महीने में एसएल हिट होते हैं मैं उनकी कमी यहाँ से निकाल लूँ, जो प्लस सिग्नल आते हैं मेरे पास उससे। अब ये प्लस सिग्नल 100 वाली से कैसे जनरेट होगा? तो जब भी 50 और 100 वाली मूविंग एवरेज इस 100 वाले जाल को 50 और 200 वाली, सॉरी मैं 100 बोल गया, 50 और 200 वाली मूविंग एवरेज इकट्ठी इस 100 वाले जाल को, 100 वाला जाल मतलब कि जो 4 हमने मूविंग एवरेज 100 के लगाई है, उसको जब इकट्ठा क्रॉस ऊपर को कर जाएगी तो वहां से आपको बहुत जबरदस्त सिग्नल मिलेगा और लॉन्ग टर्म सिग्नल मिलेगा बाय का। वही अगर 50 और 200 वाली मूविंग एवरेज जब 100 वाली 4 जाल को इकट्ठा नीचे को क्रॉस करेंगी तो वहां से आपको बहुत जबरदस्त सेल वाला सिग्नल मिलेगा। और ये वो सिग्नल है कि जो आपके पूरे महीने में सिर्फ एक एक सिग्नल भी अगर आपको मिलता रहे, ये वाला सिग्नल, तो आप इसी के ऊपर ट्रेड कर दें भरोसे से, यकीन से, तो फिर आपको किसी और सिग्नल की, किसी और ट्रेड की जरूरत नहीं है। आप महीने में एक ट्रेड से अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। तो ये वो सिग्नल है जो आपको मैं दे रहा हूँ। इस तरह की स्ट्रेटजी यकीन माने कोई भी बंदा नहीं देता अपनी स्ट्रेटजी के, जिसमें आपको रोज का सिग्नल भी मिल रहा हो, हफ्ते का सिग्नल भी मिल रहा हो और महीने का सिग्नल भी मिल रहा हो, कि आप हर किस्म का सिग्नल उससे जनरेट करवा के और आप उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना था कि सिग्नल कैसे मैं जनरेट करता हूँ। तो ये मार्केट है, इस मार्केट में बड़े बड़े फन्ने खां जो है वो भी ये दावा नहीं कर सकते कि मेरी ये वाली टीपी हिट हो गई या एसएल। एसएल का तो चलो हर बंदे कर सकता है कि हर बंदे की एसएल हो गया, लेकिन टीपी का दावा कोई नहीं कर सकता और ना ही करना चाहिए। गलत बात है टीपी का दावा अगर आप करें। तो ये थोड़ी सी वीडियो अब तकरीबन 40 मिनट तक चली गई है, लेकिन कुछ सीखने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अभी अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा और बोल लेता हूँ इस पर कि अभी वो जो जाल क्रॉस किया वहां से भी आपने सिग्नल ले लिया, उसके बाद 50 से ले लिया, 200 से ले लिया, 5-12 के क्रॉस ओवर से ले लिया। पैराबोलिक को नहीं बोलना, उसका डॉट ऊपर या नीचे हो, वो भी आपको एक अच्छा सिग्नल है। आरएसआई को नहीं बोलना। आरएसआई के साथ आजकल मैं तकरीबन महीना डेढ़ हो गया दोबारा से एडीएक्स को शुरू किया है। वो एडीएक्स से अगली स्ट्रेटजी में आपको बताऊंगा, लेकिन वो बड़ा अच्छा सिग्नल है, उससे भी एडीएक्स से भी अच्छी हेल्प मिलती है। तो ये था थोड़ा सा
छोटी सी वीडियो, बिल्कुल छोटी सी शार्ट सी, पौने घंटे की तकरीबन। लेकिन इस वीडियो के बाद आप इस वीडियो को अगर 2-3 दफ़ा भी देख लें, आप इसको अप्लाई करें अपने रोज़मर्रा लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में, तो इंशाल्लाह बड़ा बेटर रिजल्ट आएगा। तो ठीक है जी, स्ट्रेटजी इतनी थी मेरी शॉर्ट सी। अब इस स्ट्रेटजी को आप स्ट्रेटजी समझें या इसको आप टाइम ज़ाया मेरा समझें, मैं इस स्ट्रेटजी से 100% मुतमईन हूँ, और जो लोगों को मैंने ये बताई है वो भी स्ट्रेटजी से 100% मुतमईन है। लेकिन अभी आप लोगों पर है कि आप कितना इसको अप्लाई करते हैं और कितना इस पर भरोसा जनरेट कर सकते हैं। भरोसा उसी सूरत में जनरेट होगा, पहले तो आप इसकी हिस्ट्री चेक करें कि कहाँ से बाय हुआ था और कितना बाय इसने दिया था, और कहाँ से सेल हुआ था और कितना सेल इसने दिया था। उस तरह अब टीपी और एसएल का सवाल पैदा होगा आपके जहन में, तो टीपी और एसएल हमेशा मैं पैराबोलिक के जो ऑपोजिट वाली एसएआर होता है उसके हिसाब से रखता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से रखता हूँ, या फिर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से रखता हूँ कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है और वहाँ से रिट्रेस कर रही है तो मैं उस आखिरी कैंडल का हाई जो होगा वो ऐसा रख दूंगा, और वहां से उसके मार्केट के खिलाफ एक ट्रेड छोटे टर्म के लिए 10-20 पिप के लिए बड़े लेवल पे ले लूंगा, बड़ी लॉट के साथ। तो ये एक प्लस पॉइंट आपको बता दिया रिट्रेस का। रिट्रेस अक्सर इतनी होती है कि एक घंटे में जितना मार्केट ने सफ़र किया उससे तकरीबन 40% मार्केट ने नीचे आना होता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट आपको दे दिया। मिसाल के तौर पे 100 पिप मार्केट एक घंटे में सफ़र कर गई है, और उस 100 पिप से उसने तकरीबन 60 पिप यानी कि 40 पिप नीचे दोबारा सफ़र कर लेना है, और उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर। वो इस सूरत में कि जब मार्केट का डाटा इतना ज़्यादा हेल्दी ना हो। उसकी वजह यह है कि 100 पिप के बाद हर बंदा बीच में घुसता है जी अभी वापस जाएगी, तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उन बंदों के घुसने से आप भी उनके साथ घुस जाएं, लेकिन 10-15 पिप लेके निकल जाएं। इस मार्केट से 10-15 पिप मिल जाएं तो गनीमत है, ज़्यादा के चक्कर में पड़ेंगे तो लॉस भी उठाएंगे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, इसको आप अप्लाई करें। इसको मैं अपनी स्ट्रेटजी बोलता हूँ, ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताई होगी। और नेट के ऊपर जो इस तरह की स्ट्रेटजीज बताते हैं वो पेड सिग्नल देकर या अपने आईबी में बुलाकर बताते हैं। उनमें सरे फहरिस्त जो नाम है वो अब चलो छोड़ो, दफ़ा करो उनको, उनका अपना पेट है, वो अपने पेट के खातिर लगे हुए हैं। तो खैर बस इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के साथ। आज से हम तकरीबन एक हफ्ते तक मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बताऊंगा, और वो ऐसी ऐसी स्ट्रेटजीज होंगी, उनमें स्कैल्पिंग भी होगी, लंबी ट्रेडें भी होंगी, छोटी भी होंगी। 30 पिप वाली स्ट्रेटजी भी मेरे पास पड़ी हैं, 10 पिप वाली स्ट्रेटजीज भी पड़ी हैं, 50 वाली भी पड़ी हैं, 100 वाली भी पड़ी हैं, और एंड में आपको एक ऑयल इन्वेंट्री पर स्ट्रेटजी बताऊंगा। और उस स्ट्रेटजी में अगर आप पूरा हफ्ते में सिर्फ बुध वाले दिन काम कर दें तो आप पूरे हफ्ते का प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।